युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। बच्चों, अगर प्रण आपने ले लिया भी, अगर ले लिया आपने कि साइंस लेनी है, हमने अपनी स्ट्रीम को तय कर लिया, तो आप लोगों के लिए वीडियो आज का होने वाला है। क्लास 11 की बात करने वाला हूँ। क्लास 10 क्रॉस करके अभी हो सकता है आपका रिजल्ट भी ना आया हो और क्लास 11 की हम प्रिपरेशन करना चालू कर रहे हैं। हमने तय कर लिया, हमने माइंडसेट बिठा लिया कि हमें क्लास 11 में साइंस लेनी है। कुछ पॉइंट्स उनके साथ थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूँ मैं यहीं पर। एक एक करके वो बातें तुमसे डिस्कस करूंगा कि जो असलियत में प्रॉब्लम क्रिएट करती है किसी भी बच्चे के लिए, जो उसको अगले 1 साल बाद रिग्रेट होता है। अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन ये बात ध्यान रखना, जो अभी मैं कह रहा हूँ अगले 1 साल बाद भी सुनोगे, जब तुम्हारा 11th खत्म हो चुका होगा, तुम रिग्रेट फील करोगे कि काश अगर मैंने ऐसा कर लिया होता, ऐसा सर बता रहे थे। अगर इतना सा विजन रख सकते हैं, इतना सा इंटेलिजेंस अगर हम रख सकते हैं अपने पास कि जो बातें बता रहा हूँ छोटी सी बातें सिर्फ दिमाग में रखनी। ये कल को मत कहना कि मुझे गाइडेंस नहीं मिला था, अगर ये वीडियो आज आपने देख लिया तो ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यार किसी प्रकार का प्रॉपर गाइडेंस आपके पास नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे जो क्लास 10 से पढ़े हुए हैं और जो क्लास 11 में भी मेरे से पढ़ेंगे, मैं ऐसा नहीं है कि तुम्हें बोल रहा हूँ आपकी क्लास 11 12 तुम्हें किसी के हवाले छोड़ रहा हूँ, मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इन बातों को जरूर ध्यान रखना, क्योंकि एक अपशिफ्ट मिलेगा बच्चे तुम्हें यहाँ पे क्लास 10 के बाद, और इस सत्य को तुम्हें स्वीकार करना होगा और तुम्हें देर से देर समझ में आएगा। वो चीज़ जो बहुत बाद में समझ में आए वो जल्दी समझ में आ जानी चाहिए। सबसे पहले पॉइंट से मैं डिस्कशन करता हूँ, तभी मैं पॉइंट्स की फॉर्म में चीज़ों को ला रहा हूँ। सबसे पहला जो तुम्हारे एनिमी यहाँ पर होने वाला है वो है डिस्ट्रैक्शन। क्लास 11 में आती डिस्ट्रैक्शन होगा बच्चों तुम्हें, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे हमारी एज बढ़ रही है, चीज़ें और जिस तरह का माहौल चारों तरफ है, डिस्ट्रैक्शन के लिए कोई एक सिंगल रीजन है ऐसा है ही नहीं। डिस्ट्रैक्ट करने के लिए 36 प्रकार की चीज़ें, तो सर इससे कैसे बचें ये बताओ आप, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन अभी 11th में नया नहीं है, हम तो 10th से डिस्ट्रैक्ट होते हुए आ रहे हैं। तो बच्चे इससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका कि अपने आप को आपको सही काम में लगाना होगा, अपना उद्देश्य निर्धारित करना होगा। आप जो भी करना चाहते हो 11 12 के बाद, अब किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, कुछ भी आपका जो लक्ष्य होगा, आपने सोचा होगा बचपन में कि मैं वो बनूंगा, वो जो बनूंगा उसके लिए काम करने का समय अभी शुरू हो चुका है। मेरे से कोई पूछे कि बेसिक क्लासेस कौन सी, एलिमेंट्री क्लासेस जहां से बेसिक सुधरते हैं, मैं कहूंगा 11th वो क्लास है। मैं 10th को भी वो क्लास नहीं मानता, क्लास 11th से ही चीजें स्टार्ट होती है। T = 0 सेकंड क्लास 11 से शुरू होता है। इसीलिए बच्चे अपने आप को एक लक्ष्य दे दो और उस लक्ष्य के लिए काम करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बचा हुआ। अगर तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बचा होगा, इधर उधर की बातों के लिए डिस्ट्रैक्ट होने का सवाल ही नहीं होता। उस अर्जुन की तरह बनो जिसको चिड़िया नहीं बल्कि चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी। इसलिए ध्यान रखो कि तुम्हारे पास टाइम हो सकता है, तुम्हारे लक्ष्य के लिए तुम्हारे पास 5 साल का भी वक्त हो, उसका एग्जाम तुम 5 साल बाद भर सकते हो, जो भी तुमने सोचा होगा रिक्वायर्ड। लेकिन 5 साल नहीं है बच्चे, वो बहुत कम है। ओलंपिक 4 सालों में, हर 4 साल में होता है, और हर ओलंपिक का खिलाड़ी जब हारता है तो फिर एक नए जज्बे के साथ आता है कि मैं दोबारा जीतूंगा इस बार अगर हार गया तो। सानिया नेहवाल 2008 चीन बीजिंग का जो मैच हुआ था ओलंपिक का, उसमें हारी थी, लेकिन बताते हैं कि जिस दिन वो हारी अगले ही दिन वो नेट प्रैक्टिस के लिए गई थी, क्योंकि जबकि 4 साल का वक्त बचा हुआ था, फिर भी गई थी, और बाद में वो वर्ल्ड की नंबर 1 चैंपियन बनी थी अपनी बैडमिंटन में। इसीलिए वही कहना चाहता हूं कि हमारे पास अगर लक्ष्य अच्छा होगा तो डिस्ट्रैक्ट हम हो ही नहीं सकते। अगला पॉइंट सर आप क्या कहना चाहते हो? अगला पॉइंट बच्चे में जो तुम्हें कहना चाहता हूं वो है माहौल। इसका बहुत फर्क पड़ता है माहौल का, बच्चे बहुत 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 ज्यादा फर्क पड़ता है कि आप किस एनवायरमेंट में रह रहे हो। आपके घर में भी आपको बहुत बार सजेस्ट किया गया होगा कि यार अच्छे लोगों की संगति में रहो। अच्छे लोग क्या होता है सर? अच्छे लोग का मतलब जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो उन लोगों से संबंधित लोगों के उसमें रहो, आप उनके रीजन में रहो, उनके फील्ड में रहो। आपका लक्ष्य किसी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए काम करना होगा, आपका किसी भी चीज में उद्देश्य हो सकता है, मैं नहीं कह रहा पढ़ाई के लिए रिलेटेड। आप जिस संगति में जाओगे वैसी ही रंगति आपको मिलने वाली है। इसीलिए आपके ये बहुत बहुत मैटर करता है कि आपका सर्कल कैसा है, कैसे फ्रेंड सर्कल के बीच में आप रह रहे हो, क्योंकि वही आपके फ्यूचर को शेप देने का काम करता है, चाहे आप मानो या ना मानो बच्चों। ये बड़ा फैक्ट है। वो अलग बात हो सकती है कि एक एक्सेप्शन हो सकता है कि आप ऐसे हो कि जैसे रावण के वहां पे विभीषण थे, कि रावण भले ही ऐसा था, इतना भयंकर इन्वायरमेंट था, उसके बावजूद विभीषण जैसा साधु वहां पर थे। ऐसा जरूर हो सकता है कि कीचड़ में कमल खिलने जैसा कुछ हो सकता है कि भले ही कितना भी कुछ हो लेकिन कमल तो खिलेगा। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तुमने सुना होगा, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सेहत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। यानी कि चंदन का वो वृक्ष जो कि सांपों से, भुजंगों से लिपटे रहने के बावजूद भी सुगंध देता है। ये सब चीजें एक्सेप्शनल हैं बच्चों। सारी की सारी चीज, जो मुख्य बात है वो यही है कि ये बहुत मैटर करता है कि तुम्हारा सराउंडिंग कैसा है। इसलिए अपने माहौल को उस तरीके से करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। हमें लगता है कि नहीं यार हम तो संभाल लेंगे, हम तो इनके बीच में भी रह के भी अपने आप को ठीक करेंगे, नहीं हो पाता। एक बार आप फिसलते हो तो फिसलते रह जाते हो फिर। इसलिए ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन ध्यान रखो इस बात को, तुम शायद इंडिकेशन समझ गए होंगे। अगली बात है, ये बात को मैंने फर्स्ट में रखना चाहिए था, लेकिन मैं इसे सेकेंडरी मानता हूं, क्योंकि वास्ट सिलेबस है, ये चीज है, वो चीजें बहुत बात की चीज है। अगर जड़ पे हमने काम कर लिया, जो कि इससे पहले के 2 पॉइंट्स थे, तो ये चीजें हमारे लिए उतनी मुश्किल नहीं होती। वास्ट सिलेबस है, इससे डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वास्ट सिलेबस का मतलब अब पढ़ने को अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी।
अब खुल के पढ़ पाओगे आप। अब आपके पास हर क्यों के लगभग जवाब होंगे। अब आप फॉर्मूले को डिराइव करोगे, रटोगे नहीं क्लास 10th की तरह। तो ये फायदा होने वाला है बेटे, वास्ट सिलेबस का फायदा है ये समझना। तुम्हें अगर मैं बोल दूं कि एक क्लास 11th में ना सिर्फ एक पेज से पेपर आएगा, तुम्हें पता है उस एक पेज को पढ़ने में तुम्हारी हालत खराब है, क्योंकि एक पेज में क्या लिख सकते हो तुम एक पेज में सिर्फ इंडेक्स लिख सकते हो, टॉपिक्स के नाम लिख सकते हो। क्या सिर्फ टॉपिक के नाम लिखने से तुम्हें चैप्टर समझ में आता? नहीं आता। हमें उन टॉपिक्स के नाम के अंदर घुस के जब उस पर हम करते हैं तो क्लैरिटी आती है। उसी क्लैरिटी का नाम ही वास्ट सिलेबस होता है। तो इस बात को समझना कि अगर तुम्हारी बुक का साइज बढ़ रहा है, ये डरने और घबराने की बात नहीं है। ये बात ऐसी है कि चीजों को अब हमें विस्तार से पढ़ने का मौका मिल रहा है। इस चीज को तुम्हें और ज्यादा समझ में आएगा जब तुम पढ़ना चालू करोगे, क्योंकि हर एक एक्सप्लेनेशन में, हर एक लाइन में तुम्हें चीजें नई देखने को मिलेंगी। जितनी छोटी चीजें होंगी, एक्सप्लेनेशन उतना वैनिश होता रहता है। अगली बात है बच्चों गाइडेंस। उसी के लिए तो मैं यहां पर तुम्हारे पास आया हूं। मैंने स्टार्टिंग में ही तुम्हें कहा कि गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक एरोप्लेन जो होता है ना, जब अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, अगर एक आधे डिग्री का भी, अगर एक आर्क मिनट का भी, अभी पढ़ोगे तुम मैथ्स में आर्क मिनट, आर्क सेकंड, अगर एक आर्क मिनट का भी अगर डेविएशन है स्टार्टिंग में, तो शुरुआत में भले ही छोटा लगे, लेकिन डेस्टिनेशन में पहुंचाते पहुंचाते जाना कहीं तक पहुंचा कहीं देता है। तो वही होता है गाइडेंस भी। तुम्हें ये बहुत सेलेक्टिवली देखना पड़ेगा कि कहां से तुम्हें गाइडेंस लेना है। बोलने वाले तुम्हें 36 लोग मिलेंगे, लेकिन तुम्हें अल्टीमेटली सब बातों को अपने लॉजिक्स के तराजू में रख करके तोलना है। जो भी कुछ कह रहा हो, भले ही उन्होंने कुछ भी कर दिया हो, भले ही कुछ भी हो, उनके उस चीज से, उनके उस डेजिग्नेशन से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम्हें यह देखना है कि क्या वो जो चीज बताई गई है मेरे लिए कंफर्टेबल है, क्या मेरे लिए वो वर्क करेगी, क्या उसके प्रोज और कॉन्स क्या है, इस बात को देखकर करना है। एक्सपेरिमेंट्स करते रहना है। फेल होना है तो जल्दी जल्दी फेल होना है, जल्दी जल्दी एक्सपेरिमेंट्स करना है, अपने आप को फटाफट करना है। देखो सबसे अच्छी बात क्या होती है, किसी से भी पूछने से बेहतर है अपने आप से। आप दीपो भव, अपने दिए स्वयं बनो। और वो कैसे बनोगे? जब आप जितने एक्सपेरिमेंट्स फटाफट करोगे, फ्रीक्वेंसी एक्सपेरिमेंट्स की जल्दी रखो। फेल होना है तो जल्दी जल्दी फेल हो, ताकि तुम्हें एग्जैक्ट वे क्या है सक्सेस मिलने का वो पता लग सके। आई होप तुम्हें भी समझ में आया होगा कि तुम्हें अब करना क्या क्या। बस इतने ही पॉइंट्स में तुमसे डिस्कस करना चाहता था। ये मैंने ये सोच के तुमसे बताया कि यार एक छोटा भाई बहन को अपने मैं क्या बता सकता हूं, वो सोचकर बताए। और ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सारी चीज होती है, प्रैक्टिस का एक खेल होता है। प्रैक्टिस करना होता है, एक छोटे से पॉइंट को प्रैक्टिस करना होता है। डिस्ट्रैक्शन ऐसा नहीं है कि आज बोलोगे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, लेकिन प्रैक्टिस करो उस चीज को, उस चीज के रूट कॉज में जाने की कोशिश करो कि क्या ऐसे कारण हैं जो कि मुझे नीचे ले जा रहे हैं, क्या ऐसे कारण हैं जो कि मुझे ऊपर ले जा रहे हैं। ऊपर ले जाने वाले कारणों पर फोकस करना चालू करोगे तो नीचे अपने आप जाना बंद हो जाता है। अभी के लिए डियर फ्रेंड्स इतना ही। डियर स्टूडेंट्स इतना ही। नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम इनमें से कौन सा पॉइंट तुम्हें ऐसा लगा जिस पर तुम्हें काम करने की जरूरत है। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।